जब आपका एम है कि जो काम दुनिया में 1% लोग नहीं कर सकते, वो काम मैं करने जा रहा हूँ, तो आपको एम भी उस हिसाब से और प्रिपरेशन भी उस हिसाब से लेना चाहिए। ट्रैक एंड फ्लाई हिमालय जो है आपने स्टार्ट की है, इसके पीछे आपका विज़न क्या था? ट्रैक एंड फ्लाई हिमालयज़ इज़ अ नेक्स्ट लेवल कंपनी। आप जो रश होते हैं 20 लोग, 22 लोगों की टीम, हर रोज़ बैचेज़ हो रहे हैं जो कंपनीज़ में, उनके साथ ट्रैक करने के लिए जाओ। वहाँ से आपको अगर लगे कि आपको फिर से ट्रैकिंग करना है, तब जाके आप ट्रैकर कहलाते हो। उस अल्टीट्यूड में मुझे शूट किया, मैंने सबमिट किया, मुझे अच्छा लगा, अब जाने का मन हुआ, तब आप हमारे पास आओ। देखिए, आप अगर देखेंगे ना, कुछ ट्रैक्स है जो कमर्शियल ट्रैक्स है और जी, ये जो कंपनीज़ 20-20, 25-25, 40-40 लोग की बैच बनाते हैं ना, ये लोग वही ट्रैक सदियों से करते आ रहे हैं। अच्छा। रूपकुंड तो रूपकुंड, हरकी-दून तो हरकी-दून, केदारकंठा तो केदारकंठा, केजीएल तो केजीएल, ठीक है ना? हुँ, तो हुँ। ये सब ट्रैक छोड़ के जब आप नेक्स्ट लेवल ट्रैक पे जाओगे, तब हमारे पास आना, क्योंकि ओके, यहाँ पे हम आपको सिखाएँगे कि ट्रैकिंग होता क्या है। यहाँ पे परफेक्ट। हम आपको रियल एक्सपीरियंस देंगे कि ट्रैकिंग क्या होता है, क्योंकि अगर इस मुकाम पे जब जब आप 16, 17, 18,000 की फीट के लिए टारगेट कर रहे हो, अच्छे ट्रैक के लिए टारगेट कर रहे हो, वहाँ पे आपको हम ट्रैकिंग सिखाएँगे, तब जाके आप माउंटेनियर बनने की कोशिश करोगे। हम लोग बिफोर 15-16 के जो ट्रैक्स हैं ना, वो ज़्यादा करते हैं। जी, जी। आपने हम लोग जो ट्रैक ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वो सब मोस्टली डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग होते हैं। जैसे अगर मैं लास्ट बताऊँ, लास्ट लास्ट 4-5 ट्रैक अगर मैं बताऊँ हमारा क्या था, केदारकंठा छोड़ के बाली पास था, बोरासू पास था, कांगियात से था, यूनम पीक था। हुँ, अभी बाली पास का हाइट है 16,240, बोरासू पास का हाइट है 18,000 क्लोज़ टू 70,880 फीट। कांगियात से 20,800, 700-800, यूनम 20,000 फीट, 20,111 फीट। क्या होता है ना निखिल भाई, हर एक गेम के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। हुँ, तो दो हम लोग स्पोर्ट्समैन में काउंट नहीं होते हैं, हमारी कंट्री हमें एज ए स्पोर्ट्समैन काउंट नहीं करते माउंटेनियर्स को। अच्छा। आप कहीं पे भी जाएंगे स्पोर्ट्स कोटा में माउंटेनियर नहीं होता है, बट हम लोग तो है स्पोर्ट्समैन। हुँ, ये भी एक खेल ही है, इसमें भी कुछ रूल्स है। रूल्स ये है, माउंटेनियरिंग एक चैलेंजिंग गेम है, इसीलिए है क्योंकि ये एडवेंचर रिलेटेड है और एडवेंचर की एक बहुत बड़ी खास बात है। ये बहुत लोगों ने बहुत सालों से ट्रेक करते हैं या एडवेंचर करते हैं, लेकिन ये चीज़ फॉलो नहीं करते हैं। आप अगर फॉलो करेंगे ना बहुत डीपली, एडवेंचर की एक खास बात है, आपने अगर पहला लेवल कर लिया है ना, दूसरी बार पहले लेवल में आपको मज़ा नहीं आएगा। हुँ, वो चाहे किसी भी रीज़न में जाओ, आज फ़ोटो चेंज होगा, थोड़ी पीछे की बैकग्राउंड चेंज होगी, लैंडस्केप चेंज होगा, अच्छा लगेगा, लेकिन वो एक आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप 2 जाओगे ना, उस दिन आपको अच्छा लगेगा। फिर हुँ, आपको 3 जाने का मन करेगा, फिर 4 जाने का मन करेगा। सो माउंटेनियरिंग में ऐसा ही होता है। आप एडवेंचर में जाओगे ना, जैसे हम भीड़ बिलिंग से जब प्रैक्टिस करते थे, तो भीड़ 8,000 फीट से टेक ऑफ है। लाइफ हुँ, में पहली बार जो आता है ना, उसकी तो वो जब तक नीचे लैंड नहीं होता है ना, वो सोचता रहता है मैं कब नीचे आऊँ। 8,000 फीट से आप टेक ऑफ करो, कुछ नहीं दिखता है। पहले बार डर लगता है, वही एडवेंचर है, वही एडवेंचर है। दूसरी बार आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हो। तीसरी बार आपके लिए थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, चौथी, 5वीं बार के बाद आपके लिए ऐसा हो जाता है, इधर से कूदने का कौन सी बड़ी बात है? हुँ, बात को समझो, तो यही एडवेंचर है। फिर आपको दूसरे कहीं हिल से और 500 फीट ऊपर से कूदाया जाए ना, तब आपको पता चलेगा कि नहीं ये तो और अच्छा था। फिर आप दूसरे को बोलेगा अरे इधर से क्या, चल उधर, उधर से और अच्छा है। समझ अच्छा। गए? यही एडवेंचर है। तो जैसे आपको 20,000 फीट के ट्रैक पे जाना है, आपने अभी 10,000 12,000 ही किया है। 12,000 के बाद आप 14-15,000 की, 16,000 की ट्राई करो। फिर उसके बाद 18,000 की ट्राई करो, फिर 20,000 की ट्राई करो। क्योंकि हुँ, और माउंटेनियरिंग में जाने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज नहीं चाहिए होता ज़्यादा।
अच्छा। आपने कभी नहीं देखा होगा माउंटेनियर जो है बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है। हाँ, ये तो है। बस मसल के उसके सहारे मसल के सहारे माउंटेनियरिंग नहीं होता निखिल। लोगों को गलतफ़हमी है कि हमको बोलते हैं आप तो दुबले-पतले हो, बहुत फिट हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मसल के सहारे माउंटेनियरिंग नहीं हो सकता है। माउंटेनियरिंग आपकी जो इनर ऑर्गन्स है, उसके सपोर्ट से होता है, ठीक है? ये बहुत लोगों को नहीं पता है। जब आप ऊपर जाएँगे तब आपको समझ में आएगा कि आपकी जो ब्रीथिंग है वो फ़ास्ट हो रही है, जो आपकी ब्लड प्रेशर है वो फ़ास्ट हो रहा है, पल्स रेट फ़ास्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे आप माउंटेन पे जाते हो तो सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? हुँ, अल्टीट्यूड। ये बर्फ है, ठंड है, वो बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं है। उसके लिए आपके पास इक्विपमेंट्स है, स्लीपिंग बैग है, आग जला सकते हो, बहुत ऑप्शन है। तो लोग क्यों मर क्यों जाते हैं माउंटेन पे जाके? व्हाट इज़ माउंटेन सिकनेस? बोलते हैं ना माउंटेन सिकनेस से मर गया। हुँ, माउंटेन सिकनेस है क्या? ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। एक ही ओके। रीज़न है माउंटेन में एडवेंचर की। बाकी एक पत्थर आके गिर के मरा वो तो नसीब है, वो हुँ, तो हुँ, एक्सीडेंट है। हुँ, तो इधर में भी कोई साइकिल वाला ठोक दे तो मर जाओ, एक बाइक वाला ठोक दे मर जाए, ऐसा रोज़ हो रहा है सिटीज़ में। हुँ, तो हुँ, वो तो एक्सीडेंट है, लेकिन जो मेन कॉज़ है माउंटेन में डेथ की वो है लैक ऑफ ऑक्सीजन। जितना आप हाइट गेन करते हो उतना क्या होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हालाँकि एयर पे ऑक्सीजन का परसेंटेज सेम होता है, हुँ, हुँ, लेकिन ऊपर एयर थिन हो जाती है इसीलिए कम ऑक्सीजन कम मिल जाता है। तो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, आपकी लंग के ऊपर प्रेशर आता है। जी, प्रेशर आता है कि ऑक्सीजन का सप्लीमेंट नहीं मिल रहा है। तो ऊपर से आप चल रहे हो वहाँ पे, चल रहे हो तो ब्रेन को ऑक्सीजन देना है ना। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है? लंग का ये प्रायोरिटी है कि खून के सहारे ब्रेन को ऑक्सीजन पहुँचाए, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है? और हार्ट का ये है कि वो सर्कल में जितना ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, उतने हिसाब से वो पल्स कैलकुलेट करे। ओके। अगर आपके लंग में ऑक्सीजन कम कम आ रहा है, तो वो ब्लड में भी कम आ रहा है। हुँ, हुँ, जैसे ब्लड में कम आ रहा है, तो हार्ट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ब्रेन को और चाहिए, तो वो ज़्यादा पंप हो रहा है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कम है, दोहराएँगे ज़्यादा, तो ज़्यादा मिल जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। इसीलिए तो पल्स रेट इस हाई हो जाता है। राइट, तो इसके लिए हम प्रिपरेशन क्या रख सकते हैं? जो भी एक्सरसाइज़ है, वो इट शुड बी कार्डियक एंड लंग। ये दोनों को इफ़ेक्ट होना चाहिए। ये 2 ऑर्गन ही आपको माउंटेन में बचाती है। ओके, मोस्टली रनिंग करो, स्विमिंग करो। रनिंग और स्विमिंग आपको बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना? मैंने ये देखा है कि जो लोग मैराथनर है, साल में 3-3 4-4 मैराथन दौड़ते हैं, उन लोगों के लिए स्टॉक कांगड़ी बहुत ईज़ी हो जाता है। 20,000 फीट का एक पीक है, राइट। ये लद्दाख में है। उनके लिए स्टॉक कांगड़ी बहुत ईज़ी हो जाता है क्योंकि स्टॉक कांगड़ी में डिफ़िकल्टी कुछ है नहीं, खाली चलना है। हुँ, 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 तो क्या होता है, आप जितना लंग और हार्ट का एक्सरसाइज़ करोगे ना, देखिए आप लोग पूछते हैं हमें कि सोहन सर हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, साँस नहीं ले पा रहे हैं, आप गाना गा रहे हो, आप थकते नहीं हो? हाँ, हम थकते हैं। दुनिया में हर एक एनिमल थकता है माउंटेन में भागने से। ये थंब रूल के हुँ, बाहर नहीं है हम लोग। लेकिन क्या हुआ है, हम लोग ये एक्सरसाइज़ बार-बार करते हुए हमारे लंग और हार्ट को ये ये अडॉप्ट हो गई है कि जब वो चलते हुए हम थकते हैं, जैसे रुक जाते हैं विद इन फ्यू मिनट्स और सेकंड्स हमारा पल्स रेट नॉर्मल हो जाता है। राइट, जो आप अगर साल में 1 बार ट्रेक में जाते हो तो आपको वो नॉर्मल होने में टाइम लगता है। आप यहाँ नीचे जितनी लंग और हार्ट की एक्सरसाइज़ ज़्यादा करोगे, आप ऊपर उतना गेनर रहोगे। आप यहाँ पे जिम में बहुत वज़न उठा रहे हो, आप ह्यूमन फ्लैग बना रहे हो, ठीक है ना? आप हेड स्टैंड बहुत अच्छा कर सकते हो। सिटी के लोगों को ये फ़र्क पड़ता है, नेचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको क्या पता ह्यूमन फ्लैग क्या होता है? हुँ, नेचर को एक ही चीज़ चाहिए कि भाई इफ यू आर फिट एनफ बाय योर ऑर्गन देन यू कैन समिट। राइट, ठीक है ना? उल्टा नेचर साथ देगा, वो बिगाड़ेगा नहीं। इसीलिए हम एक ट्रैक लीडर को जब भेजते हैं ना, तो वो प्रॉपर ब्रीफिंग होता है हमारे कंपनी में। हुँ, आई एम टेलिंग यू हाउ वी आर वर्किंग। हमारा ट्रैक लीडर एंड टू एंड साथ रहता है। क्यों? ओके, मैं आपको बताता हूँ। आई एम सॉरी, क्यों मैं आपको बताता हूँ। ये सब चीज़ें हमने सीखी है लाइफ में। हम लोग एक एक्सपीडिशन के लिए जा रहे थे, ठीक है? उत्तराखंड में। और हम लोग जब देहरादून से स्टार्ट कर रहे थे, हरिद्वार से स्टार्ट किए थे, सॉरी, जब हरिद्वार से स्टार्ट किए थे, तो गाड़ी का सफ़र था पूरा दिन। हुँ, हुँ, हमें हमें जाना था जोशीमठ, ठीक है? तो हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, हम सबने बूट पहना हुआ था, हुँ, 2 बंदे चप्पल में थे, ओके, ठीक है? गाड़ी बीच रास्ते में बोले चलो एक जगह पे रुकते हैं, चाय की छोटी-सी ठेला थी, दुकान जैसा।
तो खाली सड़कों में एक छोटी-सी वो थोड़ी सुनसान सी जगह थी, हमें अच्छा लगा, रुक गए। चाय पी रहे थे और एक छोटा-सा इतना सा पत्थर बंदे के पैर में आके उँगली में गिरा, ठीक है? उँगली हड्डी में लग के ऐसे सूज के इतनी बड़ी हो गई। वो बंदा वो एक्सपीडिशन नहीं कर पाया। ओके। वो बेस में ही बैठा रहा, हमारे से वॉकी-टॉकी में उसने उस मतलब वो संबंध बनाया कि आप लोग कहाँ हो, समिट हुआ कि नहीं हुआ, ये मैसेज पास ऑन का काम करता रहा वो, जबकि वो बहुत अच्छा क्लाइंबर था। उस दिन जो शेरपा था, उस शेरपा का नाम था थेंदुप शेरपा, दार्जिलिंग से है। ब्लैक पिग में भी वही आने वाला है। मुझे स्वर्गारोनी में भी वही शेरपा रूट ओपन किया था। तो वो शेरपा ने उस दिन बताया है, जब आपका एम है कि जो काम दुनिया में 1% लोग नहीं कर सकते, वो काम मैं करने जा रहा हूँ, तो आपको एम भी उस हिसाब से और प्रिपरेशन भी उस हिसाब से लेना चाहिए। और वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक छोटी-सी चीज़, उँगली में जो थंब थंब होता है ना पैर की, उसके ऊपर वो जॉइंट में एक छोटा-सा पत्थर गिरा, वो सूज गई, एक इंसान की ड्रीम खत्म हो गई यार। वो माउंटेन वो फिर नहीं आ सकता है, आ सकता है, लेकिन 1 साल के लिए ड्रीम खत्म हो जाना मतलब नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करो। और जब हम सब सबमिट करके आए तो उसके दिल पे क्या गुज़र रहा था। तो इसीलिए माउंटेन पे ना ये छोटी-छोटी चीज़ हमारे जो एंड टू एंड हम लोग क्यों बोल रहे हैं, जैसे पिकअप होता है ना, तो हम लोग वहाँ पे क्लाइंट को बोल देते हैं जूता पहनो, नहीं तो गाड़ी में नहीं जाने देंगे। क्यों? तो वहाँ उनको समझाते हैं, जूता पहनना इम्पोर्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? एक काँच का टुकड़ा भी गिरे तो आपका ट्रिक खत्म है। आप किसी को दोष भी नहीं दे सकते हो, हमने आपको आगाह किया, एक हुँ। नंबर 1। नंबर 2 हम लोग क्या करते हैं जैसे जो सफ़र है, मान लीजिए अगर मैं साँकरी की बात करूँ देहरादून से, मोरले 230 किलोमीटर का सफ़र है। तो ऐसे ही चलो गाड़ी चल रहा है, ये सफ़र अच्छा नहीं लगता है। तो बीच में यमुना नदी के किनारे कहाँ पे रुक सकते हैं, कहाँ पे थोड़ा रिवर टच कर सकते हैं, कहाँ पे 2 फ़ोटो खींच सकते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, एक ग्रुप बना-बना तो नहीं आता है। 4 लोग दिल्ली से आते हैं, 4 लोग मुंबई से आते हैं, 2 लोग कोलकाता से आते हैं, 2 लोग साउथ से आते हैं, 2 लोग यूपी से आते हैं, तो ऐसे ग्रुप बनता है। तो ये जहाँ पे रुकते हैं ना, फ़ोटो सेशन करते हैं, अरे ग्रुप एक हो जाओ, फ़ोटो खींचते हैं, बातें होती है, तो वो ना डे 1 से वो ग्रुप बनना स्टार्ट होता है। 10 लोगों को एक जगह इकट्ठा करने के नाम ग्रुप नहीं है। वो 10 लोग जब बाली पास का समिट में जाके एक-दूसरे का हाथ खींचेंगे और बोलेंगे, सर इसको भी लेके जाना है, तब वो ग्रुप है। और एक लीडर का काम ये है कि 10 अनजान लोगों को बना के ग्रुप बनाना। बाकी तो वो आइटिनरी खाना सब देगा निकल। आपने जो चीज़ बताई है बहुत ज़्यादा यही अच्छी कर लगी और सच में ऐसा ही होना चाहिए। ये तो ड्राइव राइट। का हो गया। हुँ, ड्राइव के बाद जैसे हम लोग बेस कैंप पहुँच गए, हुँ, हुँ। हम लोग बेस कैंप पहुँच जैसे बेस पहुँच गए, होटल में पहुँच गए, जैसे साकरी पहुँच गए। मान लो हमें बाली पास जाना है, राइट, राइट। तो साकरी पहुँचते ही हम सब हमारे जो भी ट्रैक लीडर है, हुँ, हम अभी तक 5 ट्रैक लीडर हैं मेरे कंपनी में। हुँ। तो वो उनका एक ही काम होता है, डे 1 से उनको हर किसी को ये चीज़ बताना कि पानी का बोतल हाथ में रखो। और ओके। हम लोग उसी दिन से फॉलो करते हैं कि कौन कितना पानी पी रहा है। हुँ, सिर्फ पानी के ऊपर क्यों प्रेशर दिया जाता है, आई एम टेलिंग यू, आपकी बॉडी में एयर जो मतलब O2 जो आती है, इन्हेल करते हो, उसके बाद वो रिफाइन होके जो O2 निकलता है, वो कौन कैरी करता है बॉडी में? ब्लड। ब्लड इज़ वाटर, पानी से ही बनती है, पानी नहीं है तो ब्लड सूखा है। अपनी जितनी भी सेल है, जितनी भी बॉडी में जो भी ज़िंदा है, सब पानी की वजह से है। तो वो पानी ज़्यादा पियोगे तो क्या होगा? ब्लड थिन रहेगा। ब्लड थिन रहेगा तो हार्ट को ज़्यादा पंप करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। अगर आप पानी कम पियोगे तो ब्लड थिक हो जाएगा। पीला यूरिन हो रहा है मतलब आपका ब्लड थिक हो रहा है। अगर आपका ब्लड थिक है तो क्या होगा? वो थिक ब्लड को पंप पंप करने में हार्ट को ज़्यादा तकलीफ होगी, तो आपका पल्स रेट बढ़ेगा। आप चलोगे, कभी-कभी आपने सुना है, जब आप समिट को पुश कर रहे थे, तो उस दिन ये हार्ट बीट कानों तक सुनाई दे रहे थे, धप, 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 धप। बहुत लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं ना। ये समिट के दिन ही क्यों होता है? क्योंकि समिट के दिन आप 2 बोतल पानी लेके 12 किलोमीटर की जर्नी करने के लिए आते हैं। पानी की कमी होती है, ब्लड थिक हो जाता है। थिक हो जाता है, तो हार्ट को फोर्सफुली पंप करना पड़ता है, तो वो साउंड आता है कानों तक। इसीलिए हम लोग डे 1 से वो पानी पीने के पीछे हाथ धोने पड़ जाते हैं। फिर उसी दिन शाम को स्नैक्स के साथ हम लोग ब्रीफिंग करते हैं। क्या ब्रीफिंग करते हैं कि ये ट्रैक है क्या?
ये ट्रैक कैसा है, कहाँ पे कैसा मिलता है, कहाँ पे पानी मिलता है, कहाँ पे नहीं मिलता है, कौन से स्ट्रीम की पानी पीना है। अगर होली स्ट्रीम है, अगर होली लेक है, तो उसमें हाथ-पैर नहीं धोना है। जो लोकल्स है, उनकी स्पिरिचुअल सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना है, ठीक है? यहाँ-यहाँ विलेजेस आएँगे, ये काम करना है, विलेज के बच्चों के हाथों में पैसा नहीं देना है, तो ये नहीं करना है। जो भी देखो, हम लोग माउंटेन पे जा रहे हैं, वहाँ पे 20 गाँव बसते हैं। उनकी कल्चर है, उनका कुछ ट्रेडिशन है, उनका जीने का तरीका अलग है, वो नहीं बदलना है हम लोग को। अगर ये डाइवर्सिटी नहीं रहा ना, इंडिया का कोई मतलब ही नहीं है। हुँ। इंडिया सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कंट्री इसलिए है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी है। कोई एक एक कंट्री दिखाओ जहाँ पे इतना डाइवर्सिटी है, नहीं है। तो वो डाइवर्सिटी रहना चाहिए, हर किसी को हम अपने दिल्ली वाले या कोलकाता वाले जैसे नहीं बना सकते। तो ये गया, उसके बाद स्ट्रीम में कौन सा चीज़ आप धो सकते हो, कौन सा चीज़ नहीं धो सकते हो, इसकी भी हम लोग क्लास लेते हैं। खाना हम लोग ब्रीफ करते हैं कि ऑल्टीट्यूड के हिसाब से क्या-क्या खाना देते हैं और यही डिश आपको खाना है, क्यों खाना है? ईज़ी टू डाइजेस्ट, ऊपर जितना ऊपर जाओगे उतना ईज़ी टू डाइजेस्ट, ठीक है ना? एक दिन कम खाओ, नहीं खाओ चलेगा, माउंटेन का एथिक्स है। तो जब समिट में खड़े होते हो ना, डेढ़ साल की भूख चली जाती है वहाँ। ये सब चीज़ें सिखाते हैं, वॉकिंग का मैनर सिखाते हैं। ऐसा नहीं पीछे ट्रैक लीडर नहीं मिल रहा है, आगे गाइड नहीं मिल रहा। तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर एक चीज़ और है, कंपनी ये बात क्लाइंट्स को नहीं बताते हैं, ट्रेकर्स को नहीं बताते और ये फ़ील नहीं करवाते कि यार जो क्रू मेंबर्स हैं ना हमारे, वो चाहे गाइड हो, वो चाहे एक पोर्टर हो, वो चाहे एक कुकिंग हेल्पर हो या बर्तन धोने वाला हो या कुक हो, इन सब के बिना हम लोग ट्रैक नहीं अरेंज कर सकते। तो दे आर आवर टीम मेंबर्स, ठीक है ना? ये ओनली वो 10 क्लाइंट को बनाना टीम नहीं है। मेरे हर एक टीम में से जितनी भी ट्रैक मैंने अब आज तक ऑर्गेनाइज़ किया है, हर एक लो इंसान के पास कुक का नंबर है। वो बर्थडे विश करते हैं मेरे क्लाइंट्स कुक। वो मेरे कुक, मेरा एक बर्तन धोने वाला लड़का, ठीक है, एक स्टाफ वो क्लाइंट को बर्थडे विश करता है, क्लाइंट उसको बर्थडे विश करता है सोशल मीडिया में। मैं देखता हूँ ना, मुझे लगता है यार ज़िंदगी में मैंने सच में वो काम कर पाया जो इस फ़ील्ड में, स्पोर्ट में होना चाहिए था। तो अभी अब लग लेकिन इतना समेट के, इतना सोच के काम करते हो तो काम थोड़ा स्लो होता है। तो मेरा भी काम थोड़ा स्लो हो रहा है क्योंकि एक्चुअली मैं सर जिम को इतना ये जो आप काम कर रहे हो वो छोटा काम नहीं है, वो बहुत बड़ा काम है और बड़े काम को करने में थोड़ा-थोड़ा टाइम तो लगता ही है धीरे-धीरे। हाँ, कुछ लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर आके उनको लग रहा है नहीं सर इतना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। मगर आपको अगर लगता है नहीं चाहिए तो ये कर पा, ये ठीक सही रहेगा। नहीं समझा? मान मैं लो सर एक्चुअली मैं आपका सारी बात समझ रहा हूँ। क्योंकि जो चीज़ें आप बता रहे हो ना, मैं चाहे मतलब मैं ट्रैकर नहीं हूँ, लेकिन जो स्काउट ट्रिपर है ना, मैंने जब से स्टार्ट किया था और जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, मैं यही चाहता था कि मेरे को ऐसी ही चीज़ करनी है। मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा आपसे अभी मैं सही बताऊँ, मैंने क्वेश्चन्स तो बना रखे हैं आपसे पूछने के लिए, लेकिन जो बातें आपसे हो रही है ना, मैं एकदम उसमें खो गया हूँ कि यार जो मैंने सोचा हुआ है वो मतलब यहाँ पर ट्रैक एंड फ्लाई हिमालयाज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। बहुत खुशी हुई सर कि ये कर रहे हैं तो सिक्किम में गए हो आप? नहीं सर, मैं नहीं गया। सिक्किम में जैसे आप गौशाला ट्रैक में एंटर करोगे ना, देखो इंसान के लिए ये चीज़ बहुत अच्छा नहीं, आप उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर में भी करते हैं, क्योंकि वो नेशनल पार्क है। वैली ऑफ फ्लावर को प्रिज़र्व करने के लिए पूरी दुनिया से प्रेशर है कि एक ऐसा एक वैली मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा वैली है जहाँ पे मोर देन 700 टाइप्स के स्पीशीज़ के प्लांट्स और फ्लावर्स मिलते हैं, हुँ, आयुर्वेदिक प्लांट्स मिलते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है। इसीलिए वहाँ पे ये चीज़ गवर्नमेंट ने लागू किया है। आई थिंक हर एक ट्रैक में ये चीज़ करना चाहिए, सिक्किम करता है हर राइट। एक ट्रैक। क्या करता है, जैसे आप कोई ट्रैक स्टार्ट कर रहे हो ना, तो देयर इज़ अ चेक पॉइंट। एक इंसान कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं, 1 या 2, ठीक है? गवर्नमेंट के फॉरेस्ट के स्टाफ ही है। ये स्टाफ क्या करते हैं, ये आपसे पूछते हैं कि कितना टॉफ़ी लेके जा रहे हो? कितना प्लास्टिक स्टफ लेके जा रहे हो? वो लिस्ट बना के दो मेरे को। बैग खोलो, पूरा बना के दो। तो बना के देते हैं, ये लोग बोलते हैं कोई चार्ज नहीं, मैं आपको परमिशन बना के देता हूँ। आप जैसे रिटर्न हो गए, तो ये कागज़ मेरे को दिखाना, मैं वो प्लास्टिक स्टफ मिलाऊँगा, हुँ। चेक करूँगा। हाँ, आप ये उसमें मैंने से एक भी छोड़ के आए हो तो ₹500 का जुर्माना है। 2 छोड़ के आए हो तो ₹1000 की जो अभी तो ₹1 की टॉफ़ी के लिए ₹500 जुर्माना, इंडिया वाले तो नहीं होते। नहीं, वो इंडिया में ऐसा है, लोगों को लगे कि अरे एक्सीडेंट होके मैं मरने वाला हूँ, तो वो हेलमेट नहीं पहनेगा। हाँ, 1000 का चालान ठोको, हर कोई पहनेगा, ठीक है ना? सच तो बात है। अल्टीमेटली वो साफ रहेगा, प्रोसेस शुड बी कंटिन्यू।
लेकिन ये चीज़ हर एक ट्रैक में मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में होनी चाहिए। राइट, राइट। सर, मेरे को लगता है कि ये चीज़ हमें आई थिंक ट्रैक ट्रैक लीडर्स को भी करना चाहिए ये चीज़। तो वो हम भी तो मतलब करवाते हैं। करेंगे। ये निखिल भाई, ये जो ड्राइव है ना, मैं ड्राइव की बात बता रहा था। टॉफ़ी खा के, रजनीगंधा खा के ऐसे बाहर फेंक देते हैं। गाड़ी रुकवा देता हूँ मैं, हुँ। उठा के लाओ। इधर तो फेंक सकते, क्यों? डस्टबिन है भाई, कहीं तो रुकोगे तुम। हम करेंगे तब ना 2 लोग सीखेंगे। आप इतने अच्छे ट्रेकर हो, आपको देख के लोग सोशल मीडिया इतनी अच्छी बातें बोलते हैं। आप ये चीज़ें सिटी में करो ना, आपको देख के 4 लोग बोलेगा ये ज़्यादा ही करता है यार। हर लोग फेंक रहे हैं, मेरे को फेंकने को क्या जाता है। एक इंसान ने नहीं किया तो वो वही चेंज है। और वही चेंजेस फ्यूचर में जाके धीरे-धीरे बड़ा होता है। चेंजेस तो एक साथ नहीं हो सकता है ना निखिल। तो ये चीज़ें सिखाते हैं हम कि आप हुँ। गाड़ी में भी नहीं फेंक सकते हो। चलती गाड़ी से फेंक दिया रैपर। बहुत अच्छी चीज़ है सर, बहुत सही सही इनिशिएटिव लिया हुआ आपने। जो भी जितनी भी चीज़ें आपने बताई वो मुझे इतनी ज़्यादा परफेक्ट लगी कि अगर हम सभी ये चीज़ कर रहे हैं तो हम ट्रैकिंग का जो एडवेंचर है ना, ट्रैकिंग को, माउंटेन्स को और नेचर को हम बहुत जल्दी उसको सिक्योर कर सकते हैं। तभी ये इनिशिएटिव अभी से लेना चाहिए। आई थिंक हर एक कंपनी को लेना चाहिए। देखो कंपनी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या है ना, जब आप पेड एम्प्लॉयी होते हो ना, तब दिल से शायद ही बहुत कम लोग काम करते हैं। इट्स अ सिंपल गिव एंड टेक पॉलिसी। लेकिन हुँ। जब आप खुद काम करते हो ना, तब दिल से करते हो। एंड आई थिंक अभी आज के डेट में देखो निखिल, एक ट्रेंड आया है। और आई थिंक धीरे-धीरे न्यू जनरेशंस को ये चीज़ें पता है। तो ये सब चीज़ें धीरे-धीरे अभी होगी, निखिल भाई, होगा। और जितने ये सब चीज़ें बंद होगा ना, जितने रिस्ट्रिक्शंस आएँगे ना, उतना जल्दी होगा। आई थिंक गवर्नमेंट को बहुत रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड हो जाना चाहिए। हम ट्रैक पे जाते हैं ना, किसी को एमएस हिट करता है, माउंटेन सिकनेस, तो डे 1 देख के बोल देते हैं, आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, हेडेक हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है। तो आपको कैसे पता? आपका चेहरा बोल रहा है। हम फेस देखते ही बोल देंगे कि आपको माउंटेन सिकनेस हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ सीखा है, जहाँ पे वो चीज़ें सीखी है। जो कंपनी का ओनर या पार्टनर खुद माउंटेनियर नहीं है, वो खुद ट्रैक लीड नहीं करता है, मत जाओ। सीधी-सी बात है, उनके साथ नहीं जाने का। दे आर हियर टू अर्निंग मनी। उनको आपकी ज़िंदगी की नहीं पड़ी है। अगर उनको आपकी ज़िंदगी की पड़ी होती, तो एडवेंचर में आने से पहले वो खुद कोर्स करते। छोटी-सी बात है, अगर आप राइट। एक माउंटेनियरिंग कोर्स पे भी जाते हो ना, तो वहाँ पे आप पे फर्स्ट एड का कोर्स होता है। 2 दिन का सेशन होता है फर्स्ट एड का। आपको वहाँ पे सिखाया जाता है कि माउंटेन पे एक क्लाइंट को ऐसे हो गया, किसी माउंटेन पार्टनर को ऐसे हो गया, तो सीपीआर कैसे देना। हुँ। छोटी-सी चीज़, आप एक इंसान की ज़िंदगी बचा सकते हो निखिल। और माउंटेन में एक इंसान की ज़िंदगी बचाना बहुत बड़ी बात है। सच बात है। रूपकुंड ट्रेक में एक गाइड के साथ 4 लोग आए थे। मैं ट्रेक द हिमालय के साथ था। हाँ, ट्रेक द हिमालय को मैं बहुत अच्छा लगा था मुझे कि ट्रेक द हिमालय की तरफ से मुझे मैसेज था कि सुमन हेल्प देम, पहले हेल्प करो। कोई भी है, हेल्प करो। बहुत अच्छा लगा था मुझे, ये होना चाहिए। तो उनको माउंटेन सिकनेस हो गया था, साँस की दिक्कत आ रही थी। शाम को वहाँ से निकला मैं पाथर नचानी से, उनको आधी रात को मैं नीचे छोड़ा वन विलेज में। वहाँ से मैं सीधा उठ के दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक मैं फिर पाथर नचानी कैंप साइट पहुँचा। फिर मैं क्लाइंट को लेके बागवा बसा गया। ठीक है ना? वो इंसान को, वो टेंट में बैठे थे, बगल में टेंट था, मैं अपने टेंट में सोया हुआ था। उनकी साँसों की आवाज़ आ रही थी मुझे। मैं उठ के गया, उनको बोला गाइड को कि इसको नीचे ले जाओ, मर जाएगा ये रात को। हुँ। ये इंसान मर जाएँगे, इनको नीचे लेके जाओ। बोला आप बगल की जो है साँस की आवाज़ सुन के आ गए। मैं बोला दिख रहा है ये इंसान साँस नहीं ले पा रहा है। ठीक है ना? उनकी आँखें मतलब सूज गई थी, ऐसे फूल गई थी, चेहरा सूज गया था। तो वो इंसान नीचे जाने के बाद मुझे 10,000 रुपए दे रहा था। मैंने बोला सर रखो, पैसे के लिए काम नहीं किया, ये मैंने आपकी लाइफ़ को ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन ना, ओके। उनको टेंट के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी अच्छा। और वो पहली बार उतने ऑल्टीट्यूड में धड़ाक से चले गए थे। उनको एक्सपीरियंस नहीं था। देखो माउंटेन सिकनेस मेरे को भी हो सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं सालों से जाता हूँ तो मेरे को नहीं होगा। एडमंड हिलरी ने माउंट एवरेस्ट किया, उसके बाद और कोई पिक किया? और कोई पिक किया बताओ? नहीं, क्योंकि उनका माउंटेन सिकनेस हिट हुआ था। अच्छा। नहीं होता तो दूसरे पिक करते ना, कांचनजंगा करते, ये करते, वो करते। नहीं किए, ठीक है? अच्छा। तो और एक बार माउंटेन सिकनेस हिट हो जाए, अगर आप रिकवर कर जाओ तो दूसरी बार होने की चांस नहीं होती। अगर आप रिकवर नहीं कर पाए,
नीचे आके हॉस्पिटल में जाके आपको बहुत लंबा ट्रीटमेंट के बाद रिकवर हो रहा है, तो दूसरी बार आप जैसे ही उस ऑल्टीट्यूड पे जाओगे फिर से सिकनेस होगा। ठीक है? तो मैं सबको बताऊँगा किसी के साथ भी ट्रैक पे मत जाओ। भाई आपकी ज़िंदगी का सवाल है। मेरे साथ मत आओ, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। बट कोई भी कंपनी में जाएँगे ट्रैक पे, तो ये देखिए कि कंपनी का ओनर कौन है?